इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो मैं लिख रहा हूं, मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है और परमाणुओं की संख्या। तो बताओ, देखो एक तो मोलर द्रव्यमान ये और परमाणुओं की संख्या ये, मतलब हमें ये दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। मोल तो हमें दिए नहीं है, तो जब ये दोनों चीजें दी हुई हैं तो हमें इनसे काम चलाना है। देखो लिखो, सूत्र क्या है, ग्राम में द्रव्यमान, और बात किसकी चल रही है, सोडियम की। तो Na का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है, परमाणु भार या अणु भार। चूंकि मेरा ये क्या है, परमाणु है, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा परमाणु भार। परमाणु भार किसका चल रहा है, सोडियम की बात, तो सोडियम का परमाणु भार Na, सोडियम का परमाणु भार। या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, मोलर द्रव्यमान। परमाणु भार को भी मैं क्या बोलता हूं, मोलर द्रव्यमान, एक ही बात है, ठीक है। इक्वल टू, इधर क्या दिया हुआ है, परमाणुओं या अणुओं की संख्या। हमें देखो क्या दिया है, सोडियम के 10⁻23 परमाणु दिए हैं, तो यहां लिखेंगे सोडियम के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या अपॉन नीचे क्या आता है, एवोगैड्रो संख्या Na, ठीक है। सोडियम का ग्राम में द्रव्यमान तो निकालना है। देखो परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करो, मतलब द्रव्यमान तो हमें निकालना है ग्राम में, तो ये चीज तो हमें निकालनी है, सोडियम का ग्राम में द्रव्यमान। और इसको हम वैसे शॉर्टकट में बोलता क्या है, डब्ल्यू ग्राम, ठीक है। तो डब्ल्यू ग्राम तो हमें निकालनी है, अपॉन नीचे क्या है, सोडियम का परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों, मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम, और सोडियम के परमाणुओं की संख्या 10⁻23 और एवोगैड्रो संख्या 6.022 10⁻23। अब देखो ये 10⁻3, इसको मैं 23 को इधर ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकते हैं। क्या हो गया, सोडियम का ग्राम में द्रव्यमान मतलब Wg बराबर, मैं क्या लिखूं, 10⁻23 इंटू 23 बटे 6.022 10⁻23। अब देखो इस 23 से 23 को मत काटना, इस 23 को काटना, ये 10⁻23 से कट गई, तो ऊपर क्या बचा, देखो W ग्राम बराबर 23 बटे 6.022, ठीक है। इसका भाग दे दो 6 का 23 में, 36 18 19 20 और 5, टोटल 5 पॉइंट लगाओ 50, 8 छंके 48, फिर 20, यानी 3.8 के लगभग आ गया है। देख लो यही आ रहा है बच्चों, आपका सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, ग्राम देखो आ रहा है क्या यही। अब अगला क्वेश्चन करो, ये लिखा है सेकंड, निम्न के मूलों की संख्या। तुम खुद लिख लिया करो, मैं बोल तो रहा हूं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न के मूलों की संख्या ज्ञात करो, निम्न के मूलों की संख्या ज्ञात करो। नंबर 1, वैसे तुम्हारे पास नोट्स में भी लिखा होगा, 58.5 ग्राम NaCl के लिए, यानी इतने ग्राम NaCl में मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो इसको करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, वह निम्न के मूलों की संख्या ज्ञात करो, और किसके, निम्न के 58.5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl में क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। पहला है ये फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, तो हमें मोल निकालने हैं। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, देखो ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु भार। तो मैं ग्राम में द्रव्यमान को क्या लिख रहा हूं, W ग्राम शॉर्टकट में, और परमाणु भार, चूंकि ये NaCl परमाणु नहीं है, क्या होता है ये अणु, तो इसको हम लिखेंगे अणु भार, ठीक है। NaCl का अणु भार, NaCl, क्योंकि NaCl की बात चल रही है यहाँ पे, NaCl का अणु भार,
और इस अणुभार को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, mm। ठीक है, तो देखो Wg मतलब ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया है 58.5, और NaCl का अणुभार कितना होता है बच्चों, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं mm, किसका, NaCl का, साइड में निकाल लो, NaCl का अणुभार mm, मॉलिक्यूलर मास। सोडियम का बच्चों होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 58.5। इस मान को कहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो, ये आ गया यहाँ पर, इस मान को रख दो। ठीक है, ये आ जाएगा 58.5। ये तो कितना अच्छा हुआ कि जो संख्या ऊपर दे रखी है वही हमारी इसकी आई थी, तो इसको हम काट देंगे। तो NaCl के कितने मोल आ गए बताओ, NaCl का आ गया 1 मोल। बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ, बोलो। अब मुझे तुम सेकंड करके बताओ, मैं सेकंड तुम्हें बता रहा हूं क्या है। देखो इसका मोल निकालने हैं, 200 ग्राम सोडियम में मोल बताओ, 200 ग्राम सोडियम में। ठीक है, लिखो 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम CO2 में, सॉरी सोडियम में नहीं, 200 ग्राम CO2 में मोल बताओ, कितने मोल होंगे, इसमें मोल ज्ञात करो। अच्छा 4.54, हाँ सही आ रहा है आंसर बेटा, सही आ रहा है, 4.54 मोल ही आएंगे। और बच्चे बता सकते हो मुझे। अच्छा चलो, तो सबने कर लिया, इसका मतलब मुझे कराने की आवश्यकता तो नहीं है। यदि कोई बच्चा ऐसा हो जो नहीं कर पा रहा, वो मुझे बता दो तो मैं इसको कराऊं। नहीं है, चलो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हटा रहा हूं। अगला करो, नेक्स्ट। 1 किलोग्राम जल में मोल निकालो, 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम जल में मोल बताओ। तीसरा है ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पॉइंट है। ठीक है, 1 किलोग्राम जल में, 1 किलोग्राम H2O में मोल बताओ। मोल निकालने हैं मुझे, तो शॉर्टकट फॉर्मूला ऐसे लगता है, W ग्राम ऊपर रहता है और नीचे क्या होता है, MM, मॉलिक्यूलर मास, या अणु भार लिख सकते हैं, परमाणु भार भी लिख सकते हैं। W ग्राम कितना दिया, 1 किलोग्राम, तो बच्चों मुझे ग्राम में लिखना है, 1 किलोग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूं पहले। W ग्राम बराबर क्या दिया, 1 किलोग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं W ग्राम के लिए, तो W ग्राम निकालने के लिए, यानी कि ग्राम में द्रव्यमान हमारा कितना आ गया जल का, 1000 ग्राम अपॉन MM, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अणुभार जल का, जल मतलब H2O का, H2O का अणुभार, अणुभार को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, वैसे हाइड्रोजन का होता है 1, पर हाइड्रोजन यहाँ कितनी है, 2। ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 18। ठीक है, 18 का भाग 2 और मुझे बताओ 55.5 आ रहा है ना, बहुत सारे बच्चों का आ गया है, बिल्कुल सही है, 55.56 होता है। वैसे एक और बार भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 55.555 ऐसे आएगा, तो 55.56 आप इसको लिख सकते हो। अब चौथा वाला करो, चलो 4th पॉइंट इसका करो बच्चों। 80 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या बताओ, 80 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या बताओ, 80 ग्राम में, 80 ग्राम नाइट्रोजन मोलों की संख्या बताओ। बताओ इसको करो। मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
ऊपर क्या आता है, ग्राम में द्रव्यमान, और नीचे क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान, अणुभार। ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया है, नाइट्रोजन का 80, और नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है N2 का, नाइट्रोजन N2 के रूप में रहती है, तो इसका जो अणुभार होता है mm, मॉलिक्यूलर मास, एक नाइट्रोजन का होता है 14। कितना है, कितनी, 2, तो कितना हो गया 28। 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया 28। क्योंकि नाइट्रोजन कभी एन नहीं होता, एन के रूप में, एन तो परमाणु है, पर नाइट्रोजन आणविक अवस्था में पाई जाती है, इसलिए मैं क्या निकाल रहा हूं N2, तो ये हो गया 28। 28 का दे दो इसमें भाग, तो ये आ जाएगा 2.86। बहुत सारे बच्चों का अभी गया है इतने मोल। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन उनमें आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये जरूर आते हैं। हालांकि तुम्हारे जो 11th क्लास में उसमें एक आध कोई न्यूमेरिकल आएगा, पर अपन को ये नहीं सोचना कि एक आएगा तो उनके लिए इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे। हमें एक एक नंबर के लिए भी पढ़ना, प्लस आगे की नॉलेज के लिए, क्योंकि हमें 12th में आगे पढ़ाई बंद नहीं करनी है, हमें आगे भी तो पढ़ना है। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, इसीलिए हमें अभी से अच्छे से पढ़ना है। और तुम ये सोचो कि जी हम ना पढ़े और डायरेक्ट 12th में पढ़ लें, तो बेटा ये तुम्हें 12th में कहाँ से मिलेंगे, ये चीज नहीं मिलेगी 12th में, इससे आगे की कुछ चीजें मिलेंगी। तो जो छोड़ दी क्लास, वो ये मान के चलोगे कुछ नहीं मिलना। यानी कि ये तुम्हारा क्या है, बेस है। मैं बार बार बोलता हूं बेस है, तो बेस है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तुम्हारे सामने लिखा है, किसी पदार्थ के 3.01 इंटू 10⁻22 अणु है, अणु दिए हैं, ध्यान दिया करो कि क्या दिया, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। किसी पदार्थ के अणु दिए हैं और मोल निकालने हैं, तो आप सोचो अणु दिए हैं तो ये लगेगा, और मोल निकालने हैं तो ये लगेगा, मतलब कौन कौन से फॉर्मूले, ये और ये, अब बीच वाला नहीं लगेगा। इसी फॉर्मूले को मैं अलग अलग तरीके से तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, ये और ये लगेगा, लगेगा क्या नहीं। इस क्वेश्चन में अणु दिए, मोल निकालने हैं, तो मोल ये रहे, अणु ये रहे, एवोगैड्रो संख्या में जानते हैं। करो इसको, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। किसी पदार्थ के अणु दिए, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, मोल बराबर, मोल बराबर, ऊपर क्या आता है, अणुओं या परमाणुओं की संख्या। बात किसकी कर रहा है ये, अणुओं की संख्या, तो ऊपर लिखूंगा मैं अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अपोन, नीचे क्या आएगा, एवोगैड्रो संख्या Na, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, तो हमें तो मोल निकालने हैं, मोल बराबर अणुओं की संख्या क्या है, अणुओं की संख्या हमारे क्वेश्चन में दी है ये 3.01 इंटू 10⁻22 अपॉन एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 10⁻23। बहुत सारे बच्चों को आंसर आ गया है, 0.05 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। देखो 3 से इसको काट लो, कितनी बार कट जाएगी, 2 बार पूरी, इस संख्या से ये 2 बार कट जाएगी, क्योंकि 3 दूनी 6 और 1 दूनी 2, 2, ठीक है। और अब नीचे क्या बचा, 1/2, ऊपर कितना है 10⁻22 और नीचे कितना है 10⁻23। आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं, तो ये 22 में से 23 घट जाएगी घात। अब देखो 1/2 को लिख सकते हैं 0.05, लिख सकते हैं इंटू 10⁻22 माइनस 23, कितनी बची 10⁻−1, तो क्या आ जाएगा 0.5 अपॉन 10⁻−1 को क्या लिख लो, 10 नीचे 1, 10 का 0.5 में भाग देते हो तो ये दशमलव खिसक के यहाँ जाएगी 0.05, ये दशमलव यहाँ से कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, और इतने मोल आ गए, ठीक है। हाँ बोलो, कोई दिक्कत। अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं बोल रहा हूं 40 ग्राम ऑक्सीजन में निम्न की गणना करो। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 40 ग्राम ऑक्सीजन में निम्न की गणना करो। नंबर 1, ऑक्सीजन के मूलों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 4th। ठीक है, 40 ग्राम क्या दी हुई है हमें? ऑक्सीजन दी हुई है। 40 ग्राम ऑक्सीजन में क्या गणना करनी है? इसकी गणना करनी है। नंबर 1, ऑक्सीजन के मूलों की संख्या। पहला है ऑक्सीजन के मूलों की संख्या। ऑक्सीजन के मूलों की संख्या के लिए हमें ऑक्सीजन का ग्राम में द्रव्यमान चाहिए। तो देखो दिया क्या है, दिया है, पहले अपन लिख लें दिया क्या है इसमें, 40 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये हमें दिया है ऑक्सीजन का ग्राम में द्रव्यमान। ऑक्सीजन का ग्राम में द्रव्यमान। ऑक्सीजन का ग्राम में द्रव्यमान बच्चों कितना दिया है? 40 ग्राम। ठीक है, और हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन के अणु भार की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2 का अणु भार। ऑक्सीजन अणु के रूप में रहती है, अणु भार। अणु भार को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। एक ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 दूनी 32 ग्राम। तो ये दो चीजें हमें दी हुई थी, वो हमने निकाल ली। अब हमें निकालने हैं ऑक्सीजन के मोल, यानी कि फर्स्ट वाले पॉइंट की बारी आ गई। मोल बराबर क्या होता है? Wg ग्राम में द्रव्यमान अपॉन मॉलिक्यूलर मास mm। तो Wg कितना दिया है बच्चों? 40। mm कितना दिया है बच्चों? 32। 32 का 40 में डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है? बोलो 1.25 मोल। जी आ गया तुम्हारा ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। बोलो इतना समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा दूसरा, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। दूसरे पार्ट में हमें ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या निकालनी है। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ठीक है, तो अणुओं की संख्या के लिए देखो फॉर्मूला ये रहा। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या निकालनी है, मोल हमें दिए हैं, तो ध्यान देखो मोल दिए, अणुओं की संख्या निकालनी है, वो तो संख्या हम जानते हैं। तो इस फॉर्मूले को लगा दो। मोल बराबर एक ही फॉर्मूला लग रहा है सब में, बस कभी ये दोनों लग जाते हैं, कभी ये दोनों लग जाते हैं, और कभी ये दोनों लग जाते हैं। एक ही फॉर्मूले को आगे पीछे कर रहे हैं। मोल बराबर अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। साथ साथ तुम करो और मुझे बताओ, हो सकता है तुम जल्दी जल्दी मुझसे पहले कर लो। एवोगैड्रो संख्या। मोल कितने दिए आ गए अब ऑक्सीजन के? ये आ गए ऑक्सीजन के मोल 1.25 बराबर, अणुओं की संख्या तो निकालनी है, अणुओं की संख्या और एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 10⁻23। तो देखो मुझे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, अणुओं की संख्या तो वहीं लिखी रहने दो, इसको इधर कर दो 1.25 इंटू 6.022 10⁻23 बराबर अणुओं की संख्या। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 1.25 का मल्टीप्लाई कर लो तो 7.527 इसका आ जाएगा, और 10 पे घात कितना है? ये 23 बराबर अणुओं की संख्या। आगे आंसर, इसको सीधा लिख लो, या अणुओं की संख्या बराबर अणुओं की संख्या बराबर कितना आ गया? 7.527 10⁻23।
ये ऑक्सीजन के क्या आ गए, अणु आ गए, इतने अणु आ गए। ठीक है, अब एक पार्ट और इसका बचा हुआ है, वो भी अपन को करना है। पहले बच्चों बताओ ये वाला पार्ट समझ में आ गया क्या? चलो, तो अपना थर्ड पॉइंट बचा था ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, तो निकाल ली। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, तो बताओ ऑक्सीजन के अभी थोड़ी देर पहले अपने अणु आए थे, ऑक्सीजन के कितने अणु आ गए थे? ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या आ गई थी, मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, ऑक्सीजन यानी O2 के अणुओं की संख्या। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी थी बच्चों? अभी आई है थोड़ी देर पहले, 7.529 इंटू 10⁻23 अणु, 23 अणु ये आ गई थी। ऑक्सीजन कितने अणु आ गए थे हमें निकालने। अब थर्ड पॉइंट में ध्यान से देखो, ये लिखा है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। तो इसको निकालने के लिए, थर्ड पॉइंट को निकालने के लिए मुझे तुम ये बताओगे कि एक ऑक्सीजन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2। देखो ये ऑक्सीजन का एक अणु है जिसमें कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? 2। 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है। तो हम थर्ड में लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि ऑक्सीजन के एक अणु में, ऑक्सीजन यानी कि O2 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं, ये हम जानते हैं। एक अणु बराबर 2 परमाणु। तो बताओ इतने अणु बराबर कितने परमाणु होंगे? बताओ, एक अणु ऑक्सीजन यानी O2 के एक अणु बराबर है 2 परमाणु, ऐसा ये हम जानते हैं। O2 के एक अणु बराबर कितने होते हैं? 2 परमाणु। तो बताओ O2 के इतने परमाणुओं में कितने अणु होंगे? इतने में तो देखो 7.529 10⁻23 अणु बराबर कितने होंगे? 2 गुणा 7.529 10⁻23 परमाणु होंगे कि नहीं? बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? मैं तुमसे कहूं बेटा कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने, तो आप जानते हो कि 2 होते हैं सर। ऑक्सीजन 2 परमाणु से मिलकर, तो एक अणु में 2 परमाणु। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। तो ऑक्सीजन के अणु जब हमने निकाल लिए तो अणुओं से हम परमाणु भी बना सकते हैं, क्योंकि अणु से परमाणु कितने हैं? दुगने। एक अणु में 2 हैं, तो इतने अणु हम पहले ही क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, सेकंड वाले में इतने अणु, ये अणु आ चुके, हमें इनसे परमाणु बनाना है। तो बताओ एक अणु में 2 परमाणु, तो इतने अणु में कितने परमाणु? दुगने ही होंगे कि नहीं? बोलो। हाँ, तो मैंने इनका क्या कर दिया? दुगना। मैं तुमसे कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या ये है। हम जानते हैं एक अणु में 2 परमाणु पाए जाते हैं, तो टोटल अणु इतने हैं। तो बताओ परमाणु कितने होंगे? दुगने ही होंगे, क्योंकि अणु आधे हैं, परमाणु उनके दुगने हैं। ऐसा किसमें हो रहा है? ऑक्सीजन में। हर एक में नहीं होता, नाइट्रोजन में भी होता है ऐसा, कुछ तत्वों में नहीं होता, कुछ में होता है। इसमें तो होगा क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता है O2 के रूप में पाई जाती है। तो ये आंसर हमारा इसका आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो 15.054 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन तुम्हें मैं अभी दे रहा हूं, ये वाला, ये तुम्हें करना है। ये यहां तक कर लिए सबने?
ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है घर से, या भी कर लो। 120 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या कितनी होगी, इसको मुझे अभी करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, 120 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या कितनी होगी। ये हमें ग्राम में द्रव्यमान दिया है, Wg दिया है 120 ग्राम। मोल निकालने हैं। मोल बराबर क्या होता है, W ग्राम अपॉन, नहीं दिख रहा तो मैं बोल तो रहा हूं क्वेश्चन क्या है, मैं बोल रहा हूं, लिखो 120 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 120 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 120 ग्राम तुम्हें NaOH दिया है, क्या दिया है, NaOH, और इसमें मोलों की संख्या निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे अणु भार, ठीक है। और NaOH का अणु भार हम कोष्टक में निकाल लेंगे। NaOH का अणु भार बराबर, NaOH का अणु भार बराबर क्या होता है, अभी निकाला था अपन ने कल परसों। कितना आंसर आ रहा है, 3 मोल। हाँ बिल्कुल सही निकाला है तुमने। NaOH का अणु भार मैं बता रहा हूं 40 होता है। ग्राम में द्रव्यमान दिया है 120, अणु भार दिया है 40, आप काट लो 4 तिया 12, 3 मोल आ गया। देखो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, बोर्ड से इसका कोई संबंध ही नहीं है, बोर्ड दिखे ना दिखे, तुम्हारे सामने क्वेश्चन में बोल रहा हूं 120 ग्राम NaOH में मोल बताओ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तुम कर सकते हो। बोलो सबका आ गया ये आंसर। हाँ तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो तुम्हें घर से करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तुम करना। आप लोगों का 10:30 से कोई व्यस्त तो नहीं रहता, कहीं रहता है क्या, अच्छा रहता है, हाँ तो हाँ रहता है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, 11 ग्राम CO2 में निम्न की गणना करो। 11 ग्राम CO2 में निम्न की गणना करो। 11 ग्राम CO2 में निम्न की गणना करो। निम्न की गणना करो। पहला है, इसका फर्स्ट पॉइंट है CO2 के मोलों की संख्या। CO2 के मोलों की संख्या निकाल सकते हो आराम से, CO2 के मोलों की संख्या। और दूसरा है CO2 के अणुओं की संख्या। CO2 के अणुओं की संख्या, ठीक है। तीसरा मैं तुम्हें कराऊंगा CO2 के परमाणुओं की संख्या। वैसे तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, यदि तुम CO2 के अणु निकाल लिए तो परमाणु बताओ कितने होंगे। देखो एक अणु में कितने परमाणु हैं, 2 और 1 3, यानी कि एक अणु में CO2 के कितने परमाणु पाए जाते हैं, 3। तो जो इसके अणु आएंगे उनको 3 गुना कर दोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, CO2 के परमाणुओं की संख्या। जो आपका इसका आंसर आएगा दूसरे पार्ट का, उसको आप 3 गुना कर दोगे, क्योंकि अणु कितने से मिलके बन रहे हैं, 3 परमाणुओं से। 3 गुना कर दोगे तो परमाणु की संख्या भी आ जाएगी। पर इसको नहीं आए तो इस थर्ड पार्ट को मैं करा दूंगा। जो थर्ड पार्ट क्या है, CO2 के परमाणुओं की संख्या। कर लोगे। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये करके भेज देना।